Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will study about thermodynamic process. What is thermodynamic process? How types of thermodynamics process. अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो. फिर हम शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस. फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक प्रोसेस. देखो, व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अगर वो सिस्टम, कोई भी हमारा सिस्टम है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक प्रोसेस. ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स देखने को मिलेंगी. ठीक है, अलग अलग टाइप के थर्मोडायनामिक प्रोसेस हम पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे आइसोथर्मल, फिर आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है, आइसोथर्मल में क्या है? थर्मल मतलब हमें पता है हीट और टेम्परेचर. ठीक है, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, साइक्लिक प्रोसेस. इसको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं. फ्रेंड्स, नॉर्मली +1 +2 में क्या होता है, एक लाइन की डेफिनेशन दी हुई है बुक में. कोई भी आप बुक देखोगे आपको एक लाइन की डेफिनेशन मिलेगी. ठीक है, अगर हम इसको हायर लेवल पे पढ़ेंगे तो एक डेफिनेशन से तो काम नहीं चलेगा. ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपको. हर प्रोसेस में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर मिलेगा, तो इस आप वीडियो को ध्यान से देखो. ठीक है, हम फर्स्ट पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. हमें पता है इसमें क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. टेम्परेचर क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा. हर बुक में आपको यही लाइन मिलेगी. ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस चेंज इन टेम्परेचर भी क्या रहेगा? जीरो. जब टेम्परेचर ही हमारा कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक जीरो होएगा ही होएगा. ठीक है, डी का मतलब क्या है? कुछ चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, चेंज इसमें क्या हो रहा है? जीरो. ठीक है, अब हम इसके दो टाइप्स आ गए. मान लो एक एक्सपेंशन और एक कंप्रेशन. ठीक है, ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं. अगर यहाँ पे वॉल्यूम जीरो होता तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता ही नहीं. ठीक है, और यहाँ पे अब एक्सपेंशन और कंप्रेशन पढ़ेंगे क्योंकि ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पे. ठीक है, देखो यहाँ पे टर्म्स, अगर आपको एक्सपेंशन समझ आ गया तो ऑटोमेटिकली आपके लिए कंप्रेशन समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी है मैंने. सबसे पहले लिखा है dt. ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर. हम ये किस में पढ़ रहे हैं? एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो इसमें dt हमें पता है क्या है? जीरो. ठीक है, और dv मतलब चेंज इन वॉल्यूम. इसमें अगर dt जीरो है तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा क्या होगा? पॉजिटिव. ठीक है, अब एक्सपेंशन हो रही है. एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड होना, और कंप्रेशन मतलब कोई भी चीज का कंप्रेस होना. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अगर कंप्रेशन हो रहा है हमारा, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा? नेगेटिव. इसको पहले इसको समझते हैं पूरा. अगर एक्सपेंशन हो रही है तो वॉल्यूम क्या रहेगा? पॉजिटिव. और प्रेशर क्या होएगा? जब वॉल्यूम पॉजिटिव है, एक्सपेंशन हो रही है तो हमारा प्रेशर उस पर क्या रहेगा? नेगेटिव. ठीक है, एक्सपैंड हो रहा है उस पर प्रेशर क्या जाएगा? नेगेटिव. ठीक है, अब हमारी एनर्जी और हमारी इंथैल्पी, ये दोनों चीज पे किस पे डिपेंड करती हैं? टेम्परेचर पे. यहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या है? जीरो. तो हमारी एनर्जी और हमारी इंथैल्पी भी क्या जाएगी? जीरो. ठीक है, अब वर्क डन, एक्सपेंशन हो रही है, कुछ ना कुछ वर्क क्या हो रहा है? उसके ऊपर हो रहा है. ठीक है, तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव. अब हीट, वर्क डन नेगेटिव है तो हीट उसके क्या जाती है? अपोजिट जाती है. आगे भी हम पढ़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना, जो वर्क डन होएगा हीट उसके अपोजिट होएगी. वर्क डन नेगेटिव है तो हीट क्या आ जाएगी? हमारी पॉजिटिव. ठीक है, ds ये क्या है? हमारी इंट्रोपी. dh क्या थी? इंथैल्पी. और ये क्या है? हमारी इंट्रोपी. ठीक है, इंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस. ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इंट्रोपी, इंथैल्पी, सब टर्म्स को. ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? इंट्रोपी की डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब इधर रैंडम मतलब इधर उधर सा, है ना. तो अगर हमारी हीट पॉजिटिव है, ठीक है, और हमारी रैंडमनेस क्या आएगी? वो भी क्या आएगी? पॉजिटिव. अब कंप्रेशन जो है एक्सपेंशन के बिल्कुल अपोजिट जाएगा. ठीक है, ये आप देखोगे टेम्परेचर तो जीरो ही रहेगा. अब उधर वॉल्यूम क्या था? पॉजिटिव. इधर क्या आएगा? नेगेटिव. मतलब ये सारी टर्म्स क्या आएंगी? उसके अपोजिट आएंगी. ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं आइसोबारिक. बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की. ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होएगा? प्रेशर क्या रहेगा? इसमें कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब प्रेशर क्या हो गया? जीरो. तो dp चेंज इन प्रेशर भी क्या हो गया? जीरो. ठीक है, चेंज इन प्रेशर भी जीरो आ गया. अब एक्सपेंशन और कंप्रेशन किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे डिपेंड करता है. ठीक है,
अब इसमें वॉल्यूम तो जीरो है नहीं, इसलिए हम इसमें क्या दिखाएंगे, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। आपको मैंने पहले भी बताया था, एक्सपेंशन के अपोजिट क्या जाएगा, कंप्रेशन जाएगा। ठीक है, अब इसमें टर्म्स देखो, यहाँ पे क्या है, डीपी जीरो, मतलब चेंज इन प्रेशर जीरो है, क्योंकि हम इसमें पढ़ रहे हैं आइसोबारिक, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो डीपी जीरो। ठीक है, नाउ क्या है, डीटी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अब प्रेशर तो क्या है, कांस्टेंट है, अब इसमें टेम्परेचर क्या है हमारा, पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर पॉजिटिव है तो डीवी चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होएगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब एनर्जी और हमारी ये क्या है, डीएच इंथैल्पी, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, पॉजिटिव। वर्क डन, एक्सपेंशन में हमेशा वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव। हीट क्या होती है, वर्क डन के अपोजिट, तो हीट क्या आ गई, पॉजिटिव। डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी क्या आएगी इसमें, पॉजिटिव। कंप्रेशन में सारा इसके क्या आएगा, अपोजिट आएगा। ठीक है, तो क्या है इसमें आगे जाके बुक में आपको बहुत ही कंफ्यूज किया है, हर जगह में पूछा है ये क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस में ये चीज पॉजिटिव होएगी, नेगेटिव होएगी, जीरो होएगी। ठीक है, तो वो कंफ्यूज होने की जगह मैंने आपको सारी टर्म्स एक ही जगह बता दी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आइसोबारिक प्रोसेस में सारी टर्म्स का बता दिया। इसको याद करना जरूरी नहीं है, इसको समझना जरूरी है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आप आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देते हो उसमें भी ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें लिख देगा ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बताओ कौन सा है। तो अगर आपको ये टर्म्स ध्यान होंगी तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं। अब ये आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक में क्या रहता है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो वी क्या आ जाएगा, जीरो, और डीवी क्या आ जाएगा, वो भी जीरो। ठीक है, अब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो चेंज इन वॉल्यूम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, जीरो ही रहेगा ना। अब मैंने बताया था कि जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन था वो किस पे डिपेंड करता था, वॉल्यूम पे। अब इसमें क्या है, वॉल्यूम जीरो है तो हम एक्सपेंशन और कंप्रेशन तो कर ही नहीं सकते, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, हम सबको पता है एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंडोथर्मिक में क्या हो रही है, हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अब वॉल्यूम जीरो है तो यहाँ पे सबसे पहले हम डीवी क्या कर देंगे, जीरो। इसमें भी आप एक ही चीज में ध्यान रखो, डीवी क्या रख दिया, जीरो। ठीक है, अब हीट इवॉल्व हो रही है तो नेचुरली सी बात है कि टेम्परेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब टेम्परेचर पॉजिटिव है, एनर्जी और इंथैल्पी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ये दोनों भी पॉजिटिव आ गई। ठीक है, अब डीपी क्या रहेगा, इसमें प्रेशर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब वर्क डन इसमें जीरो रहेगा। देखो क्यों, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला है पी डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे पता है हमें चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो, तो वर्क डन क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, अब वर्क डन जीरो आ गया, हीट यहाँ पे क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और डी एस क्या है, एंट्रोपी, रैंडमनेस, जितनी हीट ज्यादा होगी रैंडमनेस उतनी ज्यादा होगी, तो डीएस भी क्या आ गया, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ गया। ये सारी टर्म्स के अपोजिट क्या आ जाएगा, हमारा एंडोथर्मिक, वहां पे क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, नो हीट कैन फ्लो, मतलब हीट क्या रहेगी इसमें, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे देखो हीट क्या है, कांस्टेंट, क्यू जीरो, डी क्यू जीरो। ठीक है, इसमें हम क्या है, हमारा वॉल्यूम जीरो नहीं है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, इसमें पहले ये चीज ध्यान से देखो, हीट कांस्टेंट, देन सिस्टम कैन वर्क बाय ऑन एनर्जी। अब सिस्टम को वर्क तो करना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि अब हीट जीरो होगी तो सिस्टम कुछ वर्क ही नहीं करेगा, उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो खुद की एनर्जी लेगा। जब वो एनर्जी लेता ही रहेगा तो एक टाइम पे आके एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे dt क्या आया, नेगेटिव आया है। ठीक है, इन चीजों को एकदम रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ठीक है, नेगेटिव आ गया, वॉल्यूम क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, प्रेशर क्या रहेगा इसमें, नेगेटिव। अब इंथैल्पी और हमारी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, तो ये दोनों चीजें क्या आ गई, नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर भी नेगेटिव है। यहाँ पे वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एक्सपेंशन में हमेशा वर्क डन नेगेटिव रहता है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ रैंडमनेस डेल्टा एस,
DS ये क्या रहेगा, जीरो और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। अब ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज रिवर्सिबल और व्हाट इज इरिवर्सिबल, ठीक है। अगर तो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमारी डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या रहेगी, मतलब हमारी इंट्रोपी क्या रहेगी, जीरो। अगर हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो क्या रहेगी, वो नेगेटिव, ठीक है। कंप्रेशन आप देखोगे एक्सपेंशन के बिल्कुल अपोजिट रहेगा, ठीक है। नाउ लास्ट में आता है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक अब होता क्या है, साइकिल का मतलब आपको पता है, साइकिल एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह वही सेम स्टेट पे वापस आ जाना। यहाँ पे देखो स्टेट 1, यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, इंथैल्पी, वॉल्यूम, एंट्रोपी जो भी है, ठीक है, वो शिफ्ट हो गया सेकंड स्टेट में, सेकंड स्टेट से वो थर्ड स्टेट में चला गया, नाउ थर्ड स्टेट से वापस फर्स्ट स्टेट में आ गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट स्टेट थी वो घूम के वापस उसी में आ गई, तो ये सारी टर्म्स क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। इससे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। मतलब स्टेट 1 से 2 में गया, फिर 3 में गया, वापस उसी स्टेट में आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे सारी टर्म्स जीरो है, DT, DV, DP, DE, DH सारी टर्म्स जीरो है। यहाँ पे वर्क सिर्फ डिपेंड करेगा कि वो जो सिस्टम का वर्क है वो डन हो रहा है बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो क्या रहेगा, वो नेगेटिव, और हीट हमें पता है उसके अपोजिट होती है वर्क के, तो हीट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो क्या होएगा, पॉजिटिव, और हीट उसके अपोजिट नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको कंफ्यूज करता है, बुक में भी दिया होगा शायद, ठीक है। अगर नहीं भी दिया तो आप यहाँ से आप अपने नोट्स बनाते रहो। ये हमने बना लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे क्या है हमारा प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या था, हमारा टेम्परेचर तो था कांस्टेंट, ठीक है, चेंज क्या हो रहा था, प्रेशर और वॉल्यूम। तो ये क्या आया, हल्का सा स्लोप आ गया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आइसोथर्मल। नाउ है आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये बना दिया। यहाँ पे प्रेशर हर जगह पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आइसोकोरिक में क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसलिए ये क्या आ गया, डाउन, ठीक है, मतलब इसमें क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। एडियाबैटिक में क्या थी हमारी, हीट क्या थी, कांस्टेंट, तो ये स्लोप थोड़ा स्लांट हो गया, ठीक है, ज्यादा स्लोप आ गई इसमें, तो ये क्या हो गया, एडियाबैटिक। ये जो 4 प्रोसेस हमने पढ़े हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये उनका ग्राफ है। और एक हमने और पढ़ा साइक्लिक प्रोसेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको मेरा ये सब समझ आ गया हो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। कल हम स्टार्ट करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपको लास्ट वीडियोस और भी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है।